नमस्कारः मित्राणि, स्वागत है आप सभी का सुगमीकृतम संस्कृतम नामक इस कक्षा में। इस कक्षा में हम प्रतिदिन संस्कृत के सरल वाक्य सीखते हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। पहला वाक्य है, अकबर ने बीरबल से पूछा कि इस नगर में कितने कौवे रहते हैं। तो कहेंगे अकबरः बीरबलम पूछा। पपृच्छ, पूछा के लिए पपृच्छ कहेंगे। पृच्छ इसका अर्थ होता है पूछना, तो पपृच्छ कि यत इस नगर में अस्मिन् नगरे कति काकाः निवसन्ति, कितने के लिए कति कौवे, इसके लिए काकाः रहते हैं, निवसन्ति। अकबरः बीरबलं पपृच्छ यत् अस्मिन् नगरे कति काकाः निवसन्ति। इस प्रकार पूरा वाक्य बना। दूसरा वाक्य है, अकबर ने ब्राह्मण से कहा कि तुझे दीपक की गर्मी मिली। तो कहेंगे अकबरः ब्राह्मणं कहा। उवाच इसका अर्थ होता है कहा। अकबरः ब्राह्मणम उवाच यत तुझे दीपक की गर्मी मिली। यत त्वं दीपकस्य उष्णतां प्राप्नोः। तो पूरा वाक्य बना। अकबरः ब्राह्मणम् उवाच यत् त्वं दीपकस्य उष्णतां प्राप्नोः। मिली, प्राप्त की, इसके लिए प्राप्नोः अंत में शब्द है। तो इस प्रकार पूरा वाक्य बना। तीसरा वाक्य है, बीरबल ने अकबर से कहा कि मेरी खिचड़ी जब पक जाएगी तब मैं सभा में आऊँगा। तो कहेंगे बीरबलः अकबरम कहा, इसके लिए उवाच। बीरबलः अकबरम उवाच कि, इसके लिए यत यत मम कृशरः, खिचड़ी के लिए कृशरः शब्द। जब के लिए यदा, मेरी खिचड़ी जब, तो जब के लिए यदा पक जाएगी, पक्वः भविष्यति। मम कृशरः यदा पक्वः भविष्यति, तब मैं, तदा अहम सभा में आऊँगा। सभाम आगमिष्यामि, आऊँगा इसके लिए आगमिष्यामि, इसको इस प्रकार लिखेंगे आगमिष्यामि। पूरा वाक्य बना। बीरबलः अकबरम उवाच यत् मम कृशरः यदा पक्वः भविष्यति तदा अहम सभाम आगमिष्यामि। चौथा वाक्य है, विद्वान ने बीरबल से पूछा कि आकाश में कितने तारे हैं। विद्वान के लिए संस्कृत में भी विद्वान यही शब्द रहेगा, विद्वान। बीरबलम पूछा, यहाँ भी पपृच्छ। बीरबलम पपृच्छ यत आकाश में, गगने, आकाशे भी कह सकते हैं और गगने भी। तो गगने कितने तारे, कति ताराः सन्ति।
विद्वान बीरबलम पपृच्छ यत् गगने कति ताराः सन्ति। और 5वां वाक्य है, बीरबल के उत्तर को सुनकर सभी मंत्री विस्मित हो गए। तो कहेंगे, बीरबलस्य उत्तरम श्रुत्वा, सुनकर इसके लिए श्रुत्वा, श्रु और आगे त्वा, सभी मंत्री, सर्वे मंत्रिणः, विस्मित हो गए, विस्मिताः हो गए, इसके लिए बभूवुः, तो पूरा वाक्य बना, बीरबलस्य उत्तरं श्रुत्वा सर्वे मंत्रिणः विस्मिताः बभूवुः। तर्हि एवमेव संस्कृतस्य अभ्यासं कुरुत, संस्कृतिं च पालयत। कैश्चित् नूतनैः वाक्यैः सह अहं पुनः उपस्थिता भविष्यामि। तावत् शुभं भूयात्। अर्थात तो इसी प्रकार संस्कृत का अभ्यास करते रहिए और संस्कृति का पालन करते रहिए। तो मैं कुछ नए वाक्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तो तब तक के लिए शुभ हो।